उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में प्रेमी के साथ बाइक पर जा रही प्रेमिका की सड़क हादसे में मौत हो गई और वहीं घटना पर प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमी पर दुष्कर्म और हत्या का आरोप लगाया और इस हादसे में प्रेमी भी बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में भी इलाज चल रहा है। और मृतक प्रेमिका के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज भी कर लिया और जिले के जहानाबाद कस्बे की रहने वाली 22 साल की एक छात्रा का प्रेम प्रसंग पड़ोस में रहने वाले एक लड़के के साथ चल रहा था और छात्रा के परिजनों की माने तो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़के के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। और शुक्रवार सुबह प्रेमी ने छात्रा को फोन कर बातचीत करने के लिए बुलाया, जिसके बाद छात्रा अपने परिजनों को सूचना देकर प्रेमी के साथ चली गई। और वहीं बताया जा रहा है कि देर शाम जिले के गजरौला थाने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जंगल में बाइक एक पेड़ से टकरा गई और इस हादसे में मौके पर ही प्रेमिका की मौत हो गई। और घटना के दौरान मोटरसाइकिल चला रहा प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया और जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। और घटना की जानकारी मिलते ही प्रेमिका के परिजन शनिवार को जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। और इतना ही नहीं, प्रेमिका के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले को दुर्घटना दिखाकर दबाना चाहती है। और वहीं अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि एक्सीडेंट में छात्रा की मौत हो गई थी और वहीं प्रेमी भी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में भी चल रहा है। भागलपुर के नाथनगर इलाके में बम ब्लास्ट हुआ है और इसमें एक 7 साल के बच्चे की भी मौत हो गई। और घटना चंपानगर के मखदूम शाह दरगाह घाट पर सोमवार सुबह 11 बजे की है और जिले में बीते 5 दिनों में बम ब्लास्ट की ये तीसरी घटना है और 5 दिनों में बम ब्लास्ट में 2 मासूमों की मौत हो चुकी है। दरगाह घाट पर घटनास्थल के पास से 2 जिंदा बम भी बरामद किए गए हैं। पुलिस फिलहाल दोनों बम को डिफ्यूज कर लिया है। और वहीं जानकारी के अनुसार चंपानगर के आनंद कुमार दास का 7 साल का बेटा अमृत घाट पर बच्चों के साथ खेल रहा था और इसी दौरान उसे एक नया टिफिन दिखाई दिया और वो टिफिन के पास गया और उसे उठा लिया और उसमें बम था, जो हलचल होते ही फट गया। ब्लास्ट के बाद बच्चे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई और इसके बाद वहां लोगों की काफी भीड़ उमड़ गई और इस इलाके में फिलहाल अफरा तफरी मची हुई है। और इससे पहले भी 9 दिसंबर को नाथनगर स्टेशन के पश्चिमी कैबिन के पास झाड़ी में रखे बम के विस्फोट से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 11 दिसंबर को मोमिन टोला में बम विस्फोट से 3 बच्चे घायल हुए थे और उन मामलों का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। और वहीं पटना में चोरों ने आतंक मचा रखा है। हर एक 2 दिन पर चोरी की छोटी बड़ी वारदातें सामने आ रही और सोमवार को भी घर के अंदर चोरी किए जाने की बड़ी वारदात सामने आई है। राजीव नगर थाना के तहत मजिस्ट्रेट कॉलोनी के रोड नंबर 1 में स्थित एक घर में चोरों ने करीब 12 लाख की ज्वेलरी और 1 लाख से अधिक रुपए की चोरी कर ली और इसमें घर के मालिक और किराएदार का भी सामान और कैश गायब है। जिस घर में चोरी की वारदात हुई वो किसी आम आदमी का घर नहीं है। ये घर राजकिशोर प्रसाद का है, जो रिटायर्ड एडीएम है और इनके बेटे अनुराग सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हैं और नोएडा में भी रहते हैं। और इस मामले में फोन पर सोमवार की देर शाम फोन पर एडवोकेट अनुराग से बात हुई। दरअसल एक शादी में शामिल होने के लिए अनुराग के पिता और रिटायर्ड एडीएम राजकिशोर प्रसाद और उनकी मां नोएडा में अपने एडवोकेट बेटे के पास गए थे और घर में किराएदार भी थे। और रविवार को किराएदार की पत्नी और बच्चे भी शादी में शामिल होने के लिए चले गए थे और जाने से पहले घर को लॉक करके गए थे। और जब सोमवार को किराएदार वापस लौटा तो उसके होश ही उड़ गए और घर के अंदर ग्रिल टूटा हुआ मिला और सामान बिखरा भी मिला, जिससे किराएदार को अनहोनी की आशंका हुई। जब उसने पूरे घर को खंगाला तो वहां उसे चोरी होने के सबूत मिले और फिर उसने कॉल कर नोएडा में रिटायर्ड एडीएम और इनके बेटे को जानकारी दी। तब राजीव नगर थाने को सूचना दिया गया और पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर छानबीन की और यह बात भी सामने आई कि चोर घर के पीछे से दीवार फांदकर घर में घुसे थे और अंदर के ग्रिल को तोड़कर घर के एक कमरे में गए और अलमीरा का लॉक तोड़कर उसमें रखे ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर गए
और इस मामले में राजीव नगर थाना में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई और सामने के घर में लगे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ और चोरों की पहचान के लिए किराएदार और पुलिस ने फुटेज को खंगाला भी है। और सुबह के करीब 3:50 के करीब 2 चोर दिखे जो सामान फेंक कर दीवार फांक कर जाते हुए दिखाई दे रहे। और उससे पहले शाम को 2 लोगों ने रेकी की थी और फिर रात करीब 10 बजे के करीब घर में घुसे और अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जबलपुर के करुणा नवजीवन रिहैबिलिटेशन सेंटर के संचालक के बारे में एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट दिया और इसके बारे में काफी समय से शिकायतें मिल रही थी और एनसीपीसीआर ने जांच के बाद पाया कि यहां बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है और बच्चों को जबरन ईसाई धर्म ग्रंथों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। और रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है। एनसीपीसीआर की टीम ने निरीक्षण के दौरान पाया कि शेल्टर होम में रहने वाले ज्यादातर बच्चे अनाथ हैं और टीम में संस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में तो असंतुष्टि जताई ही है और साथ ही बच्चों के धार्मिक अधिकारों के हनन को लेकर भी टिप्पणी की गई है। रिपोर्ट में संस्थान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया और टीम ने निरीक्षण के दौरान एनसीपीसीआर की टीम ने पाया कि यहां लड़कियों को रोजाना ईसाई प्रार्थना पढ़ाई जा रही थी और उन्हें नियमित रूप से बाइबल पढ़ाई जाती थी और इसके लिए एक पादरी वहां नियमित रूप से आता था, जबकि वो लड़कियां ईसाई धर्म की अनुयायी नहीं थी और बच्चों को उनकी अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के बावजूद ईसाई धर्म के पाठ पढ़ाए जाते थे। एनसीपीआर की टीम ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच करने की अनुशंसा की है और टीम ने यह भी सिफारिश की है कि यहां रहने वाली हर बच्ची से प्रशासन बात करे और प्रत्येक बालिका की जांच रिपोर्ट पेश करे और टीम ने सभी बच्चों को यहां से शिफ्ट करने की भी सिफारिश की है।